हाँ जी हेलो स्टूडेंट्स बेस्ट क्वेश्चन पार्ट 11 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ठीक है जी। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਰਲਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੋਸਟ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, मे बी ये तो पहले ही मिल जाए। ठीक है, सो z इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई। तो नीचे ना कुछ रूल लिखे है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। अगर आप 11th क्लास की गल करिए तो इन्हों का मिनीमम यूज़ है, मैंने इन्हों आप यूज़ करते ही नहीं। तो जे कंपीटीशन की गल करिए तो यूज़ ही इन्हों का करते हैं। यही इसे करके आपू कंपीटीशन क्वेश्चन अटैम्प्ट करने दिक्कत आ जाती है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ठीक है जी। सो पहला की लिखिया आपने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ z इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई स z बार होंगी है। ठीक है, पता है z का मोड नैगेटिव z का मोड z बार का मोड सेम होंदा है। तुसी देखो जे मैं z बार मल्टीप्लाई करदा तो एक्स स्केयर वाई स्केयर आंदा। इसका मतलब z बार z मोड का स्केयर है। ये भी एक रूल है, ये भी बहुत कम आता है क्योंकि जो z मोड है z मोड एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर विद इन रूट होंदा। ठीक हो गया जी। उस तो बाद रियल पार्ट ऑफ z मॉड के नैगेटिव तो बड़ा तो पॉजिटिव तो छोटा होंदा। इमेजिनरी लिए भी यही रिजल्ट है। उस तो बाद अगर होल स्केयर खोलीए तो मॉड का तो इस तरह लिखना तुसी z1 स्केयर। ईवन ये ऑप्शनस तुसी जड़ियाँ हैगियां ने ये सीधियाँ ही आ सकदियां थानू विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू करके। उस तो बाद मेन है अगर z1 z2 का स्केयर सिर्फ ये ही बराबर हो, टू वाली टर्म ना आए तो फिर z1 z2 की रेशो प्योरली इमेजिनरी होंगी हैगी। ठीक है जी। इस चीज़ में z1 प्लस z2 आ वाली चीज़ में असी ट्रायंगल इनइक्वैलिटी बोलते हैं तुहाडे कोल। ठीक है जी। उस तो बाद ये ट्रायंगल इनइक्वैलिटीज़ दी एप्लीकेशनस ने। उरे ये इनइक्वैलिटी है इक्वैलिटी तो होल्ड करती है जे आ वाली चीज़ पॉजिटिव होवे। हालांकि इसकी लोड़ नहीं पैंती पर अपन पता हो थोनू कवे भी इक्वैलिटी कदों होल्ड करती है। इनइक्वैलिटी है ना, कला इक्वल की पॉसिबिलिटी इस कंडीशन पर है। सो z1 z2 का मॉड जोड़ा है देखो z1 z2 का मॉड प्लस वाले तो भी वड्डा है, z1 प्लस z2 का मॉड नैगेटिव वाले तो भी वड्डा है, z1 z2 का मॉड उन्होंने मॉड के डिफरेंस तो भी वड्डा है। ठीक है जी। तो जोड़ा है ए वाला अगला है z1। सो ये तुसी जिहड़ियां हैगियां वैल्यूज़ इन्हों आपने याद कर लेना है क्योंकि ये वैल्यू सानू कंपीटीशन लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैगियां ने तुहाडे कोल। ठीक हो गया जी। हुण आपां क्वेश्चन देखिए। सो ज़्यादा वड्डा नहीं होएगा वीडियो, पिछले वाले से ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन चली गई सी। कहना फॉर कंपलैक्स नंबर z फाइंड द मिनीमम वैल्यू। जदों ना तुसी मिनीमम वैल्यू कह रहे हो, ठीक है, तो जो क्वेश्चन मिनीमम वैल्यू का आवे ना, ख्याल रखना है मिनीमम वैल्यू का मतलब है कि जोड़ा थोड़ा फंक्शन है जिसकी तुसी अल्टीमेटली ये फंक्शन ही है ना थोड़े को एफ सैट विच, तो मिनीमम वैल्यू मैंने ए ग्रेटर दैन इक्वल टू समथिंग ए। मतलब तुसी इनइक्वैलिटी जी इदां की बनानी है। अगर मैं कहा एफ जैड ए तो वड्डा है, ठीक है, ग्रेटर दैन इक्वल टू ए, यदा मतलब की होया, यदा मतलब यही हुंदा तुहाडे पास ए उहदी मिनीमम वैल्यू है, ए तो अगे आपां लिख सकते हैं तुहाडे कोल। ठीक है जी। तो यदा मतलब तुसी मिनीमम वैल्यू बनाउण लगे तुसी इनइक्वैलिटी दा आ वाला पक्ष सोचना है तुहाडे कोल। ठीक है जी। हुण अगर तुसी ये वाली पॉसिबिलिटी लो तो थोड़े को रूल की है z1 प्लस z2 इहदा जिहड़ा मॉड है ये z1 माइनस z2 के मॉड तो वड्डा है, ये आपां नूं पता है। हुण तुसी कहंदे डिफरेंस ही क्यों लिया, हुणे बेनीफिट मिलूगा तुहानूं। अपने को नंबर की ने आहा, सो ये ग्रेटर दैन किते होए z1 माइनस z1 प्लस 2 तो। ठीक हो गया जी। सो ग्रेटर दैन किते तो होए 2 तो, ये कौन हो गया जी तुसी एफ जेड कही सी। सो ग्रेटर दैन 2, यदा मतलब मिनीमम वैल्यू कितनी हुई, ਇਹਦਾ मतलब तुसी सिर्फ ये डिसाइड करना इनइक्वैलिटी किस तरफ तोड़नी हैगी है तुहाडे कोल। तुसी चाहे जेई ला लो, चाहे वो बहुत कंपीटीशन क्वेश्चन आते और ये आया भी होया तुहाडे कोल, है ही कुछ नहीं क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो लंबी चौड़ी गलबात है नहीं क्वेश्चन बहुत अच्छे सलैक्ट किए हुए ने तुहाडे कोल। ठीक है। सो चलिए जी अगले क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन में बहुत सलैक्ट कर मतलब इंपॉर्टेंट मानना है तो इसका थोड़ा जहा ख्याल रखना है कि इनइक्वैलिटी तुसी किस तरफ तोड़नी हैगी है तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो अगला क्वेश्चन देखो आप जोड़ा है तुहाडे कोल। अगले क्वेश्चन दे विच की हैगा तुहाडे कोल फाइंड द मैक्सीमम वैल्यू, फाइंड द मैक्सीमम वैल्यू, और तुहानूं मैक्सीमम वैल्यू कह रहे हैं। मैक्सीमम वैल्यू का मतलब है अगर आप मैक्सीमम वैल्यू की गल करते हैं ना तो फिर वो हुंदा कि तुहाडा फंक्शन है जिहड़ा वो किस तो छोटा है,
क्योंकि मान लो ए तो छोटा होवे तो ए मैक्सिमम वैल्यू ही होएगी, क्योंकि इस तो छोटियां लैंदा है, ਇਹਦੇ बराबर लै रहा तो छोटियां लै रहा तो छोटियां ने जो बराबर आके ਇਹਦੇ ਲਏਗਾ तो मैक्सिमम वैल्यू हो जूगी। ਇਹਦਾ मतलब मैक्सिमम वैल्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ सोच समझ के करनी हैगी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ जिस चीज़ की मैक्सिमम वैल्यू ਕੱਢਣੀ है ਉਹਨੂੰ पकड़ लो Z1 + Z2 + Z3, ठीक है जी। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੈਪ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਨੇ। Z1 ਚੋਂ 1 ਘਟ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾ ਦਿਓ, Z2 ਚੋਂ 2 ਘਟ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 2 ਘਟਾ ਲਓ, Z3 ਚੋਂ 3 ਘਟ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 3 ਘਟਾ ਲਓ। ਇਹ ਮੈਥ ਹੈ, ਮੌਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਜੀ ਕਰਿਆ ਘਟਾ ਲਓ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਹੋ, ठीक है जी। +6 मैं क्यों किया है, जिन्ने घटाए ने उधर ऐड भी करना पेगा, अपनी मर्जी थोड़ी चलनी हैगी है, ठीक हो गया जी। ਇਹਦਾ मतलब ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ Z1 + 2 Z mod, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 3 ਲਈ ਵੀ, 4 ਲਈ ਵੀ, 5 ਲਈ ਵੀ, 6 ਲਈ ਵੀ, ਸਭ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨਰਲਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 2 ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਲਈ ਟਰੂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਗਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਇੱਧਰ ਰਿਹਾ ਇਹ 1, ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ +Z2 - 2 +Z3 - 3 +6, ਇਹ वाली चीज़ इस तो ग्रेटर हो जाएगी Z1 + Z2 + Z3, और ये वाली वैल्यू किसी एक वाली वैल्यू तो छोटी है, यानी कि 1 तो छोटी, 1 तो छोटी है, इक्वल की पॉसिबिलिटी भी डिलीट हो जाएगी, क्योंकि ए 1 तो छोटी है तो उरे 1 आ जाऊगा, ये 2 तो छोटी है 2 आ जाऊगा, 3 तो छोटी है 3 आ जाऊगा, 6 आ जाऊगा। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल 12 आ जाएगा। तुहाडे कोल मैक्सिमम वैल्यू है जिहड़ी, इहदी वैल्यू जिहड़ी है तुहाडे कोल मैक्सिमम 12 तक जा सकती। हालांकि 12 के कोल इनइक्वैलिटी नहीं आई, हालांकि 12 कोई इनइक्वैलिटी नहीं आई, बट कोई चक्कर नहीं, जो इक्वल ना भी हो तुसी इसनों ही मनना, इस तो नीचे फ्रैक्शनस रहणगियां तुहाडे पास, ठीक है। सो मैक्सिमम वैल्यू तुहाडे पास जिहड़ी हैगी है वो 12 रहेगी तुहाडे कोल। क्वेश्चन दे विच ऑप्शनस नहीं लिखियां होईयां सीगियां, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं गी तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा, तुसी इसनों देख लेना हैगा, ठीक हो गया जी। सो अगले क्वेश्चन जिहड़े, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मैं पकड़े इस लैक्चर दे विच तुहाडे कोल, क्योंकि पिछला बहुत लंबा हो गया सीगा, तुहाडे कोल लंबा भी फजूल ही हो गया सीगा, ठीक है जी। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल आपां अगले क्वेश्चन ते चलीए। सो अल्टीमेटली ये 2 क्वेश्चन चूज़ करन दा जिहड़ा मेरा पर्पज़ सी वो ये सी कि तुसी इनइक्वैलिटी किस तरफ तोड़नी है, और तुसी याद की करना है, तुसी याद आ चीज़ां करनी है 1 2 3 4 आ चीज़ आता पक्का याद रख लेने। कोई भी इनइक्वैलिटी वाला क्वेश्चन आवे, चाहे वो JEE च आया तो चाहे वो मास्टर कैडर च आया, ईवन इन्हां चों MCA एग्जाम च पंजाब यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस पुराना वो चों भी मैं उठाया हुआ क्वेश्चन, तो ये सारे सेम जे क्वेश्चन है, ठीक है जी। सो चलिए जी अगला क्वेश्चन। सो अगला जिहड़ा मेरा क्वेश्चन हैगा तुहाडे कोल, सो मैं अगे मैं 2 क्वेश्चन लिखे ने जी, बस इन्हां 2 क्वेश्चन नाल ही आपां ने कर देना खत्म ये वाला पार्ट, ठीक है। शायद मैं अगे कोई नहीं लिखा, हाँ जी नहीं। सो ਇਹਦਾ मतलब आ 2 क्वेश्चन ही है। सो ये छोटा जिहा लैक्चर होगा 12 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ क्वेश्चन ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ Z mod = 1 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ 1 + Z 1 + Z। ਸੋ ਵੈਰੀ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। Z mod 1 है, 1 + Z / 1 + Z बार = 2, ठीक है जी। सो अगर आप देखिए ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 + Z 1 + Z बार, ठीक है जी, तो मेरे पास ना Z mod = 1 है, तो मैनू ये पता है कि Z बार = Z mod का स्केयर होंदा। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ। ਸੋ Z ਬਾਰ = Z ਮੋਡ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪੱਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ Z ਮੋਡ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 1 ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ Z ਬਾਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਜਦ ਵੀ Z ਮੋਡ ਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਅਗਰ Z ਮੋਡ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ फाइंड करनी है, ਇਹਦੀ, और मेन चीज़ है Z विच ही करनी है। सो अगर मैं इत्थे 1 की वैल्यू डाल दा Z बार, ठीक है जी, फिर मैं Z कॉमन कढ़ ला, इनू मैं कट दिता। आंसर Z। क्वेश्चन मुश्किल नहीं सी, पर क्वेश्चन लिए एक टैक्नीक डिवेलप करनी पऊगी, एक मॉडल डिवेलप करना पऊगा। अगर वो चीज़ हो जाती है तो तुहाडा क्वेश्चन आराम नाल हो जाता है, ठीक है जी।
ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ 11th ਵਾਲੀ ਵੇ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਤਾਂ 11th ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ z ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ ਐਕਸ ਪਲਸ ਓਟਾ ਵਾਈ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਓਮੇਗਾ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ 1 ਮਾਈਨਸ ਜ਼ੈਡ ਆਈ ਅਤੇ ਓਮੇਗਾ ਮੋਡ 1 ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਓਮੇਗਾ ਦਾ ਮੋਡ 1 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਇੰਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਇੰਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇੰਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ z ਮੋਡ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ 1, ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੋਡ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਲਿਖੂੰਗਾ ਤਾਂ z, ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਾਰੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਲੂਗੇ। z ਮੋਡ 1 ਹੈ ਨਾ, ਓਮੇਗਾ ਮੋਡ 1 ਹੈ, ਮੇਗਾ ਕਹਿ ਲਓ w ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਓਟਾ ਨੂੰ 1 ਬਾਈ ਓਟਾ ਲਿਖ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਸ ਓਟਾ ਨੂੰ 1 ਬਾਈ ਓਟਾ ਲਿਖਤਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਾਂ ਓਟਾ ਪਲਸ ਜ਼ੈਡ ਨੀਚੇ ਓਟੇ ਦਾ ਮੋਡ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਓਟੇ ਦਾ ਮੋਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1, ਅਰੇ ਐਕਸ ਪਲਸ ਓਟਾ ਵਾਈ ਦਾ ਮੋਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਸ ਪਲਸ ਓਟਾ ਵਾਈ ਦਾ ਮੋਡ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਪਲਸ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ ਵਿਦ ਇਨ ਰੂਟ। ਤਾਂ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ 0, 0 ਪਲਸ 1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਵਿਦ ਇਨ ਰੂਟ 1 ਹੀ ਆਏਗਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ z ਮਾਈਨਸ ਓਟਾ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ z ਪਲਸ ਓਟਾ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਆਈਦਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ, ਬੜੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਜੀ ਬਈ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟੋਰੀ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹੁੰਚੇ z ਮਾਈਨਸ ਓਟਾ ਅਤੇ z ਪਲਸ ਓਟਾ, ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਅਸੀਂ z ਮਾਈਨਸ ਓਟਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, z ਮਾਈਨਸ ਓਟਾ ਇਕਲ ਟੂ z ਪਲਸ ਓਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋਗੇ। 11th ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, BSc ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੈਕਚਰ 11th ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, JEE ਲਈ 12th ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਲਈ BSc ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, BSc ਔਨਰਸ ਦਾ ਐਂਟਰੈਂਸ CET ਦੇਣਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਡੀ ਮੋਰਗਨਸ ਥਿਓਰਮ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋ ਅਗਰ A ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ Z1 ਹੈ ਇਹ ਅਤੇ B ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ Z2 ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜੇ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ z ਮਾਈਨਸ Z1 ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ z ਮਾਈਨਸ Z2, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, z ਲਾਈਜ਼ ਔਨ perpendicular bisector of A and B, z perpendicular bisector of A and B लाई करता है and also on real axis। परपेंडिकुलर बाइसैक्टर ਤੇ ਲਾਈ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਰੀਅਲ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ z ਮਾਈਨਸ ਓਟਾ ਦਾ ਮੋਡ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ z ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਓਟਾ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਇੱਕ z ਇੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ z ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਾਈਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਲਾਈ ਕਰੂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਰੀਅਲ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਟਿਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੀਅਲ ਐਕਸਿਸ ਵਾਲੀ ਟਿਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯਾਦ ਹੈਗਾ, अगर मेरे पास रिज़ल्ट नहीं याद है तो फिर उस केस विच क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैगी है तुहाडे कोल। ठीक है जी, सो जे रिज़ल्ट याद नहीं हैगा तो तुसी ना ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ
ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ ਵਾਈ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਆਓ, ਐਕਸ ਵਾਈ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਓਗੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੋਡ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖੋਗੇ ਇਹ ਉਲਟਾ, ਉਰੇ y -1 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ x ਇੱਥੇ y +1 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ x ਸਕੇਅਰ y -1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਵਿਦਇਨ ਰੂਟ x ਸਕੇਅਰ y +1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਵਿਦਇਨ ਰੂਟ। ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਕੇਅਰ ਖੋਲ ਦੋਗੇ ਨਾ, तो ये पहलियाँ तीन कटियाँ जाएंगी। अगर y 0 हो जाए तो z = x + y 0, सो रियल एक्सिस ते ही होया। ठीक है जी। सो अगर तुसी उन्होंने ले आओ कार्टीजियन कोआर्डीनेट्स तो तुसी हर क्वेश्चन कंपलैक्स नंबर का सॉल्व कर सकते हो जे तो ज्योमेट्री ऑफ कंपलैक्स नंबर्स नहीं आती। ठीक है जी। सो 61 क्वेश्चन हो गए जी। बाकी नैक्सट पार्ट के पैरेलली मैं नंबर थ्योरी करन जा रहा। 11th 12th वाले आइदर ओलंपियाड और KVPY, ये दो टॉपिक्स के आएगी, जेई विच नहीं आती हैगी। ठीक है जी। BSc ऑनर्स एक अद्धा क्वेश्चन होंगे, तो नंबर थ्योरी प्रॉपरली मास्टर कैडर के सिलेबस है, वो मैं पैरेलली स्टार्ट कर लगा। थैंक यू।